जी ने कहा कि ऋषभ, विचार तो तुम्हारा ठीक है, लेकिन मेरे विचार से पहले कलयुग को आने दो। जब कलयुग आ जाएगा तब उसका उपाय कर लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कोई रोग ना हो और आप डॉक्टर के पास पहुंच जाओ, डॉक्टर साहब हमें दवाई दे दो, तो डॉक्टर साहब आपको किस रोग की दवाई दे देगा? ठीक उसी प्रकार कहते पहले कलयुग को आने दो, उसको देखा जाए कैसा समय है, फिर वैसा उपाय कर लिया जाएगा। लेकिन सौनक ऋषि कहते हैं महाराज ऐसा भी नहीं है, जिसने समय रहते उपाय नहीं किया बाद में कुछ नहीं बनता। जिसने बचपन में पढ़ाई नहीं की बुढ़ापे में कितना भी पढ़ ले याद ही नहीं होगा। याद होगा? बिल्कुल नहीं याद होगा। इसलिए मेरे विचार से पहले ही उपाय कर लेना ठीक है। तो सूत जी ने कहा तुम लोगों के पास आइडिया क्या है, कलयुग के प्राणी कैसे होंगे, कुछ तो बताओ। कहा कि सुनिए महाराज, कलयुग के प्राणी कैसे होंगे। अरे भगवंत कथा ना रुचे कि उन्हें नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे। भगवंत कथा ना रुचे कि उन्हें नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे। पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब होटल में मत पान करेंगे। ना उनको भगवान की कथा अच्छी लगेगी, ना जैसा शास्त्रों में लिखा गया है उसको मानेंगे। अंग्रेजी पढ़ करके साहब कहलाना पसंद करेंगे, संस्कृत पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। अगर दो चार लोग निकल भी आए संस्कृत पढ़ने वाले तो लोग उनकी हंसी उड़ाएंगे। साहब कहलाना पसंद करेंगे। कि कर खंडन तीर्थ मंदिर का नहीं पुण्य कथा रुदान करेंगे। कर खंडन तीर्थ मंदिर का नहीं पुण्य कथा रुदान करेंगे। अरे कभी चंचलती ये पराई चहे, घर की घरनी का न मान करेंगे। अरे कभी चंचलती ये पराई चहे, घर की घरनी का न मान करेंगे। तीर्थों का अपमान करेंगे, महापुरुषों का अपमान करेंगे, धर्म का अपमान करेंगे, पराई स्त्रियों को देख करके लोभित तो हो जाएंगे, उसके सामने घर की स्त्री का कोई सम्मान नहीं होगा। और क्या होगा कि अब लातन देगी जवान सभी, निज माता पिता को नहीं चाहेंगे। और जन भांग धतूर अफीम नशा में निरंतर वे बिन होश रहेंगे। और जन भांग धतूर अफीम नशा में निरंतर वे बिन होश रहेंगे। अपनी स्त्री के आगे कोई अपने माता पिता का कहना नहीं मानेगा। हर घर में उसकी स्त्री प्रधान होगी। कलयुग का बहुत बड़ा प्रभाव है कि हर घर में सलाह देने वाली उसकी स्त्री ही प्रधान होती है। और अगर बाई चांस कोई ऐसा काम पड़ जाए स्त्री साथ में ना जा पाए तो वहां पर भी माता पिता की सलाह नहीं ली जाती। वहां सलाह देने वाला कौन होता है? वहां पर सलाह देने वाला उसका साला प्रधान होता है। बोले शंकर भगवान की। इसके अलावा भांग धतूर अफीम नशा इत्यादि करके लोग बेहोश होकर के जीवन में रहेंगे, महान कष्ट प्राप्त होगा। महाराज इसी चिंता में हम लोग दुखी हैं। गोस्वामी जी ने क्या दर्शाया कलयुग के प्राणी कैसे होंगे? गोस्वामी जी ने क्या लिखा है कि कल केवल मल मोल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। कल केवल मल मोल
तो ये कलयुग जो है पाप रूपी समुद्र के समान है, और इस कलयुग रूपी समुद्र में कलयुग के प्राणी उसी प्रकार तैरते हैं जैसे जल में मछली तैरती है। कुल मिलाकर के हर स्त्री पुरुष केवल पापों का कर्म ही करेंगे। अगर बाई चांस किसी के मन में कोई अच्छा विचार आता भी है कि लाओ कोई धर्म का काम कर ले, तो उसमें बाधा पहुंचाने वाले बहुत लोग आ जाते हैं। बनाने वाले कोई नहीं, सलाह देने वाले 20 लोग आते हैं। और जिसकी वजह से होता क्या है कि कोई ना कोई पाप वहां पर जरूर हो जाता है। सब कलयुग का प्रभाव है। बहुत सावधानी बरतो, फिर भी कुछ ना कुछ पाप जरूर हो जाता है। ये सब कलयुग की महिमा है, इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। सौनक ऋषियों ने कहा कि महाराज इस प्रकार से कलयुग के प्राणी होंगे, आप कोई अच्छा उपाय बताइए, क्या किया जाए। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, तुम लोग धन्य हो और तुम्हारे जैसे लोग ही सत्पुरुष कहे जाने के योग्य हैं। आज तुमने जो पूछा है अपने भले की बात नहीं पूछी, पूरे संसार की भलाई की बात पूछी है। इससे पूरे संसार का कल्याण होगा, केवल तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, पूरे संसार का कल्याण होगा। मैं तुम लोगों को ये उपाय अवश्य बताऊंगा, ध्यान से सुनो। सब लोग संचित शांचित मन से बैठ जाओ और मैं उपाय बताता हूं कि कलयुग के प्राणियों को कैसे बचाया जाएगा पापों से। आसन लग गया, सूत जी बैठ गए, सारे सौनक ऋषि श्रोता बन गए, कथा प्रारंभ हो गई। अब सूत जी बताते हैं, सुनो, कलयुग के प्राणियों को बचाने का केवल एक ही उपाय है कि उन्हें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई जाए, जिसके प्रभाव से वो इस लोक में सभी सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ को अवश्य प्राप्त करते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।